बिल्कुल पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि पॉलिटिशियन, कांग्रेस ने ये नहीं किया, बीजेपी ने ये कर दिया, ये वो सारा चीज क्लियर होगा अगर आप वीडियो के अंदर आ चुके हैं तो वीडियो अंत तक देखना मेरे भाई। भारत 1947-2026 तक एक ऐसा देश जो कभी गरीबी, भुखमरी और बंटवारे के दर्द से शुरू हुआ था, आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। लेकिन सवाल है, भारत को बनाया किसने? क्या सिर्फ एक नेता ने, या हर दौर में अलग अलग लोगों ने अपनी ईंट रखी? सबसे पहले हम बात करते हैं 1947, भारत आजाद हुआ और प्रधानमंत्री बने पहले प्रधानमंत्री भारत के जवाहरलाल नेहरू। उस समय भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। न इंडस्ट्री था, ना ही कोई शिक्षा व्यवस्था था, ना मजबूत कुछ भी था, ना वैज्ञानिक संस्थान ज्यादा थे। नेहरू ने एक आधुनिक भारत बनाने की सोच रखी। उनके समय में आईआईटी जैसे संस्थानों की शुरुआत हुई, AIIMs जैसे बड़े मेडिकल संस्थान बने, बड़े बांध, स्टील प्लांट और बाहरी उद्योग पर काम हुआ। भारत ने लोकतंत्र की जड़ें मजबूत की, जहां सेना के बजाय जनता की चुनी हुई सरकार चलती थी। आजादी के बाद ना भाई, कई नई देशों में लोकतंत्र नहीं टिक पाया, लेकिन भारत में लगातार चुनाव होते रहे। लेकिन नेहरू की भाई थोड़ा सा आलोचना भी हुई। उनकी समाजवादी आर्थिक नीतियों और ज्यादा सरकारी नियंत्रण के कारण भारत की ग्रोथ धीमी रही, जिससे बाद में कई लोगों ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा। 1962 में चीन युद्ध में हार भारत के लिए बड़ा झटका था। फिर आया इंदिरा गांधी का दौर। इंदिरा गांधी ने भारत की शक्ति को दुनिया के सामने रखा। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत की जीत हुई और बांग्लादेश बना। 1971 की जीत को भारत की सबसे बड़ी सैन्य सफलताओं में गिना जाता है। ये फैक्ट बात बता रहा हूँ आपको। ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारत को अनाज के मामले में मजबूत बनाया। 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। लेकिन इंदिरा गांधी का सबसे विवादित फैसला था इमरजेंसी 1975। मीडिया पर रोक लगी, विपक्षी नेता जेल गए और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सवाल उठे। मतलब एक तरफ मजबूत नेतृत्व तो दूसरी तरफ लोकतंत्र पर बड़ा विवाद। फिर आते हैं भैया राजीव गांधी। उन्होंने भारत को भविष्य की टेक्नोलॉजी की तरफ देखने को कहा। कंप्यूटर और टेलीकॉम को बढ़ावा मिला। उस समय कई लोग कंप्यूटर का विरोध करते थे क्योंकि डर था कि नौकरियां जाएंगी, लेकिन आगे चलकर इसी टेक्नोलॉजी ने आईटी इंडस्ट्री में भारत को ताकत दी। बीजेपी वाले इसका विरोध करते थे। भारत का आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर आगे चलकर लाखों रोजगार देने वाला क्षेत्र बना। लेकिन राजीव गांधी सरकार पर बोफोर्स विवाद जैसे आरोप लगे, जिसने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। अब आता है 1991 की भारत की इकोनॉमी बदलने वाला साल। लेकिन आगे चलकर इसी टेक्नोलॉजी ने आईटी इंडस्ट्री में भारत को ताकत दी। भारत का आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर आगे चलकर लाखों रोजगार देने वाला क्षेत्र बना। बट राजीव गांधी सरकार पर बोफोर्स विवाद जैसे आरोप लगे, जिसने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। अब आता है 1991, भारत की इकोनॉमी बदलने वाला साल। भारत आर्थिक संकट में था, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव था। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने बड़ा फैसला लिया, लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण। इससे पहले लाइसेंस राज था, मतलब व्यापार करने के लिए बहुत सारी सरकारी मंजूरी होती थी, कंपटीशन कम था, विदेशी निवेश पर ज्यादा रोक थी। 1991 के बाद भारत ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिला, विदेशी कंपनीज भी आई, कंपटीशन आया, नए रोजगार बने। 1991 के बाद भारत की इकोनॉमी ने पहले के मुकाबले तेज विकास देखा और आईटी सेक्टर दुनिया में भारत की पहचान बना। लेकिन यहाँ पर भी आलोचना ये भी हुई कि आर्थिक विकास का फायदा हर इंसान तक बराबर नहीं पहुंचा। इसके बाद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की शासन यानी बीजेपी की। उन्होंने भारत की सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपनी पहचान बनाई। 1998 परमाणु परीक्षण हुआ। भारत ने दुनिया को बताया कि वह अपनी सुरक्षा के फैसले खुद लेगा। 1999 कारगिल युद्ध में भारत ने जीत हासिल की। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिससे बड़े शहरों को सड़क से जोड़ने की योजना मिली। प्रधानमंत्री सड़क योजना उसी के टाइम पर हुआ था। टेलीकॉम सेक्टर बढ़ा। अटल जी को उनके विरोधी भी उनके लोकतांत्रिक व्यवहार और भाषण शैली के लिए सम्मान देते थे। लाइक कांग्रेस वाले भी उनको अच्छा मानते थे। लेकिन उनके दौर में भी गुजरात 2002 जैसे मुद्दों पर बड़ी राजनीतिक बहस हुई। फिर 2004 से 2014 के बीच प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उनके दौर में भारत ने तेज जीडीपी ग्रोथ के साल देखे। आरटीआई आया, जिससे आम आदमी को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार मिला। मनरेगा आया, ग्रामीण इलाकों में रोजगार सुरक्षा देने की कोशिश हुई। भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील हुआ। 2000 के दशक में भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में शामिल रहा।
बट इसी सरकार के समय 2G कोल एलोकेशन, कॉमनवेल्थ एंड गेम्स जैसे बड़े विवाद आए। भ्रष्टाचार के आरोप ने सरकार को भारी नुकसान पहुंचाया। अब 2014 के बाद भैया नरेंद्र मोदी का दौर चालू होता है, मतलब सरकार को चेंज मांग रहा था। डिजिटल इंडिया पर जोर दिया गया, जनधन खाते खुले, यूपीआई पेमेंट सिस्टम बहुत तेजी से फैला, हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ा, स्वच्छ भारत अभियान चला, भारत ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता देखी। यूपीआई आज दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट सिस्टम में गिना जाता है। बट इस दौर में भी बहुत सारे सवाल उठे। नोटबंदी से फायदा ज्यादा हुआ या नुकसान, इस पर बहस रही। बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर विपक्ष सवाल उठाता रहा। बीजेपी के पर्सनल अकाउंट में कितने पैसे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर चर्चा हुई, बहुत सारे चर्चा हुई यार। अब बात करते हैं कि आगे की राजनीति और राहुल गांधी की। राहुल गांधी कहते हैं कि भारत को सिर्फ जीडीपी नंबर्स नहीं बल्कि आम आदमी की जिंदगी पर ध्यान देना होगा। उनका फोकस कुछ मुद्दों पर दिखाई देता है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। पहला है जो एजुकेशन रिफॉर्म। वो कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एग्जाम और रिजेक्शन सिस्टम नहीं होना चाहिए। हर बच्चे की अलग स्किल पहचाननी चाहिए, क्योंकि हर कोई आईएएस या डॉक्टर नहीं बनेगा, लेकिन कोई अच्छा इंजीनियर, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, आर्टिस्ट या स्किल्ड वर्कर बन सकता है। उनका कहना है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग, छोटे व्यापार और युवाओं के लिए ज्यादा अवसर बनाने होंगे। तीसरा है आर्थिक समानता। वह लगातार अमीर गरीब की दूरी और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मुद्दे उठाते रहे हैं। चौथा है उनका युवाओं और आम लोगों की भागीदारी। उनके जो चाहने वाले समर्थक हैं, मानना है कि अगर भविष्य में उन्हें सरकार चलाने का मौका मिला तो वो पुराने प्रधानमंत्री की अच्छी नीतियों से सीखकर नया मॉडल देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतिहास बताता है किसी भी नेता का असली मूल्यांकन उसके सत्ता में आने के बाद उसके फैसलों और परिणाम से होता है। तो आखिर भारत बनाया किसने? नेहरू ने संस्थानों की नींव रखी, इंदिरा गांधी ने भारत की ताकत दिखाई, राजीव गांधी ने टेक्नोलॉजी को नई दिशा दी जिस पर हम आज काम कर रहे हैं, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने इकोनॉमी को खोली, अटल जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा नीति में योगदान दिया, मोदी सरकार के दौर में डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा पुशअप मिला। वो सिर्फ पुश करने वाले नेता बने और आगे आने वाले नेता की जिम्मेदारी होगी कि वह इन सब की अच्छाइयों से सीखकर कमियों को सुधारे, क्योंकि भारत किसी एक नेता की कहानी नहीं है। भारत करोड़ों लोगों और कई पीढ़ियों की मेहनत की कहानी है। और यहाँ पर मैं पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी इन सब नेताओं से हटकर एक अलग लेवल के पर्सन हैं। बिकॉज हमने देखा अभी मोदी जी का रिसेंटली दौर चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो रही हैं। E20 फ्यूल को लेकर आप बात कर लो, अमेरिका से जो ट्रेड डील साइन हुआ उस पर बात कर लो, अमेरिका जो यहाँ पर उड़ा दे रहा है, बम विस्फोट कर दे रहा है, उस पर बात कर लो। मतलब बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। अब सरकार को चेंज मांग रहा है। अब राहुल गांधी जी को लाने का समय आ गया है। वो आएंगे, चीज़ें क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो हमको प्रैक्टिकली दिख रहा है। जिस तरीके से उनका जुड़ाव लोगों के साथ है, जिस तरीके से राजा महाराजा वाला जिंदगी, ऐशो आराम वाला जिंदगी छोड़कर जनता के मुद्दों को देख रहे हैं, तो राहुल गांधी जी को मौका देना बनता है। अब मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य, मेन मकसद ये है, हर किसी का कहीं ना कहीं योगदान रहा है। 2014 से 2019 के बीच मोदी जी का बहुत अच्छा योगदान रहा है, लेकिन अब मोदी जी को कुर्सी किसी और को देनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप बताओ कौन प्रधानमंत्री बेस्ट था और कौन प्रधानमंत्री भारत के लिए उतना बेस्ट नहीं था? आप कंपैरिजन सारी चीज़ें कमेंट में मेरे को बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।